डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड के साथ में ही थर्ड एपिसोड भी रिलीज हो चुका है। डिज्नी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि एक एपिसोड थोड़ा ठंडा है और एक कुछ ज्यादा ही गर्म है, तो बैलेंस बनाने के लिए दोनों एपिसोड्स एक साथ ही रिलीज कर दिए। और एज यूजुअल दोनों ही एपिसोड्स में अच्छी खासी हिडन डिटेल्स हैं और ईस्टर एग्स भी है। तो आज के इस वीडियो में हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के एपिसोड 2 की हिडन डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, जो हो सकता है आप लोगों ने मिस कर दी हो। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग के फ्रेम में ही कोई स्प्रे पेंट यूज करके डबल डी वाला सिंबल बना रहा होता है, वही सिंबल जो हमने डेयरडेविल की चेस्ट पर भी देखा था। तो ये कॉमिक से ही लिया गया है, जहां कॉमिक्स में जब फिस्क विजिलेंटीज के अगेंस्ट चला जाता है तो जो रेजिस्टेंस होती है वो यही सिंबल यूज करती है, और यहाँ डेयरडेविल का यही सिंबल यूज करना बता रहा है कि वो फिस्क के लॉज को तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाला और वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट भी करता है। नंबर 2, एपिसोड की शुरुआत में ही हमें पॉइंट डेक्स्टर इस चर्च में खड़ा दिखता है। हाँ, फाइनली हम लोग चर्च में आ ही गए। नेटफ्लिक्स वाले तीनों सीजन्स में चर्च का चक्कर लगता रहता था, हम भी दर्शन कर लिया करते थे लगे हाथ, पर उसके बाद से तो मैट गया ही नहीं। एनीवे, यहाँ पॉइंट डेक्स्टर प्रीस्ट से पूछता है कि सिस्टर मैगी कहाँ पर है। तो अगर आप लोगों को याद ना हो तो नेटफ्लिक्स वाले सीजन्स में हमें सिस्टर मैगी दिखती है, जो कि एक नन है और वो मैट मर्डॉक की माँ भी है। और कमाल की बात यह है कि पॉइंट डेक्स्टर मैट की माँ से मिल भी चुका है। अब बुलसाई सिस्टर मैगी से क्यों मिलना चाहता है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि सिस्टर मैगी अभी रोम में है, तो शायद अब बुलसाई रोम जा सकता है। नंबर 3, तो ये सीरीज अब तक किंगपिन की फिजिकल स्ट्रेंथ पर उतना फोकस नहीं करती थी, लेकिन कॉमिक्स की बात करें या अगर स्पाइडर वर्ड्स की भी बात करें तो वहाँ किंगपिन कितना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। वो लिटरली स्पाइडरमैन का विलन है, तो कह सकते हैं कि हाँ, किंगपिन के पास ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है अगर वो स्पाइडरमैन जैसे हीरो से लड़ सकता है तो। अब यहाँ इस बॉक्सिंग ट्रेनर को स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ गया। एक्चुअली एमएलए साहब फिस्क का मैच होने वाला है मैटरहॉर्न के साथ, जैसा कि हमने इतने सारे पोस्टर्स पर देखा है, और ऐसा फ्रैंक मिलर की कॉमिक्स में भी हुआ था, जहां फिस्क का बॉक्सिंग मैच होता है काफी सारे कराटे एक्सपर्ट्स के अगेंस्ट। अब बुलसाई ने जो हरकत करी है उसकी वजह से गुस्से में यहाँ किंगपिन ने अपनी स्ट्रेंथ का एक नमूना दिखाया है और ट्रेनर को जान से ही मार दिया, वो भी एक पंच में। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो वेनेसा को इस तरीके से मारेगा। ओके, तो कैशमैन फिस्क को सजेस्ट करता है कि आप सबको बता क्यों नहीं देते कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है। फिस्क कहता है कि ऐसे तो सब लोगों को लगेगा कि एक विजिलेंटी देवमानुस निकला जिसने फिस्क की जान बचाई थी, इसीलिए वो एक चाल चलता है और सभी लोगों को बोलता है कि देखो, मैट मर्डॉक हीरो है और मैट मर्डॉक को ढूंढो, बेचारा पता नहीं कहाँ है, किसी विजिलेंटी ने मेरे प्यारे भाई को, मेरे अपने को कहीं कैद करके रखा होगा। तभी पूरे न्यूयॉर्क में ये पोस्टर छप जाते हैं एमएलए साहब के एक हुक्म पे, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि अब लोग डेयरडेविल को भी ढूंढ रहे हैं और मैट मर्डॉक को भी। नंबर 5, एनीवे, एपिसोड 3 के एंड में ना एक चीज क्लियर हो जाती है कि फिस्क नॉर्दर्न स्टार के लिए डेयरडेविल पर ब्लेम लगवा चुका है, लेकिन उसका हिंट एपिसोड 2 में ही था, जब इस न्यूज चैनल पे ये बंदी कहती है कि नॉर्दर्न स्टार का, मुझे तो लगता है कि डेयरडेविल का हाथ है इसके पीछे। मेरे ख्याल से यहीं से फिस्क को आइडिया मिला था कि वो डेयरडेविल पर ब्लेम डाल सकता है जब टाइम सही होगा तब, और फिर तो उसको बिल्कुल ही फ्री हैंड मिल जाएगा विजिलेंटीज के अगेंस्ट। नंबर 6, तो यहाँ पर उस बंदे की वीडियो देखी जा रही है जो यूट्यूब पे फिस्क को मॉक करता है। इसके चैनल का नाम है सिटी विदाउट फियर, और भाई साहब इस पे 342K व्यूज है, जो पूरे सीजन का ब्रेकडाउन करने के बाद टोटल व्यूज होंगे हमारे। एनीवे, ये वीडियो ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ साइड में फिस्क का एड भी चल रहा है, जो येलो कलर में एड का लोगो होता है वो साफ दिख रहा है, यानी पीआर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। नंबर 7, यहाँ पर शायद एक मिस्टेक है। डैनियल शीला से कहता है कि अरे ये वीडियो तो ऐसे ही यार, कोई नहीं देख रहा, इसे आती है और चली जाती है ऐसी वीडियोस और ऐसे चैनल्स जैसे सुपर हीरो प्रो था, लेकिन वीडियो के स्टैट्स तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। आई मीन ये वीडियो ट्रेंड कर रही है, इस पर इतने ज्यादा व्यूज है, बच्चा बच्चा ये वीडियो देख रहा है हेल्स किचन का। नंबर 8, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमने देखा था कि अमेरिकन फुटबॉल टीम जेट्स कैनन है एमसीयू में, यानी जैसे मान लो सीएसके रियल में एग्जिस्ट करती है और वो एमसीयू में होती तो वो कैनन हो जाती, जैसे कि शाहरुख खान कैनन है एमसीयू में, वैसे ही जेट्स टीम भी कैनन है। और डैनियल के ऑफिस में हम जेट्स की मर्चेंडाइज भी देख सकते हैं। अब ब्रांड न्यू डे में भी बस में उस लड़की ने जेट्स की ही टी शर्ट पहन रखी थी। नंबर 9, तो टास्क फोर्स के मेंबर्स जब हॉस्पिटल में आते हैं चेरी को उठाने के लिए या उससे बात करने के लिए, तब बुलसाई उन दोनों का वेट कर रहा होता है एलिवेटर में। वो दोनों को मारता है और अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट में दिखता है। ब्लू कलर का उसका सूट है, जहाँ उसके फोरहेड पर बुलसाई वाला लोगो भी है, और यहाँ पर लाइटिंग भी ना एकदम से ब्लू कलर में चेंज हो जाती है जब जब बुलसाई आता है, यानी कि जहाँ पर रेड कलर डेयरडेविल को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर यूज किया जा रहा है बुलसाई के लिए। और ऐसा हमने सीजन 1 के एंड में भी देखा था। नंबर 10,
एनीवे यहाँ एंट्री होती है कोल नॉर्थ की। ये बंदा सीजन 1 में भी था, इसी ने हेक्टर अयला यानी व्हाइट टाइगर को मारा था, और यही बंदा सीजन 1 के एंड में डेयरडेविल और पनिशर से लड़ता भी है। अब हमें लगता है कि ओके यहाँ पर तो ब्लास्ट हो गया था, ये ब्लास्ट में मारा गया होगा, पर नहीं, ये बच गया, फिर से टास्क फोर्स ज्वाइन भी कर रहा है। पर कॉमिक्स में ना एक डिफरेंस था, वो मेयर फिस्क के लिए विजिलेंटीज को पकड़ता जरूर था, लेकिन वो करप्ट नहीं था, इसलिए वो बाद में फिस्क का साथ छोड़कर रेजिस्टेंस को ज्वाइन भी कर लेता है। पर यहाँ तो कहानी कुछ और है। नंबर 11, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि किंगपिन को आता है कि कैसे वो अपने लोगों में, अपनी क्रू में डर फैला सके। उसने कमिश्नर गैलो को मारा था, लेकिन उसको फ्रेम किया एक्सीडेंट की तरह, और ये चीज वो डैनियल से छुपाता नहीं है, उससे बताता है कि देख, जैसे मैंने गैलो का सर खोला था पिछले सीजन में, वैसे ही तेरा खोल दूंगा अगर वो यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ तो। नंबर 12, यहीं पे किंगपिन डैनियल को एक कार्ड देता है। ये कार्ड कमिश्नर की बॉडी से मिला होता है। सिटी विदाउट फियर यूट्यूबर का ही कार्ड है ये, और एक कमिश्नर को पिछले सीजन में बीबी ने दिया था, जब कमिश्नर उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल को किंगपिन ने ही मारा था। नंबर 13, यहाँ वेनेसा और फिस्क बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने कितना कुछ बिल्ड कर लिया है, लेकिन उनके पास कोई एयर नहीं है। ऑल्दो सीरीज नहीं बताती कि एयर कौन होगा या एयर की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि ये लोग खुद इस कॉन्वर्सेशन से मूव ऑन कर लेते हैं बड़ी जल्दी। लेकिन मुझे लगता है कि डैनियल को एयर की तरह मे बी सेटअप किया जा रहा है। नंबर 14, तो फिस्क कितना अच्छे से कंट्रोल कर रहा है हेल्स किचन को या फिर न्यूयॉर्क को, वो यहाँ दिखता है। तो जब दिन के टाइम में मीडिया वगैरह सबकी नज़र डॉक पर होती है, तो डेलिबरेटली एक क्रेट को सबके सामने खाली कर दिया जाता है, ऐसा दिखा के कि अरे टूट गया, और उसमें से निकलते हैं डाइपर्स के बॉक्स। और ये सब किया जाता है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो डेयरडेविल कितना डेविल है, सारा डाइपर्स वाले शिप पर अटैक करता है। नंबर 15, एंजेला जो कि हेक्टर एला की नीज है, वो अपनी मॉम के साथ मार्केट जाती है, जहाँ उसके कुछ दोस्त चोरी कर रहे होते हैं, और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टास्क फोर्स वहां पर आती है, और वो दुकानदार को, चोरी करने वाले को, और चोरी करते हुए देखने वाले यानी एंजेला की माँ को, सबको पकड़ कर ले जाती है। भाई ये तो मतलब कुछ भी हो रहा है अब यहाँ पर, टास्क फोर्स कुछ भी कर रही है। पर यार देखो कैसे बैकग्राउंड में मैट मर्डॉक को स्माइल करते हुए दिखाया गया है, एक ऐसी टेंस सिचुएशन में, बिल्कुल एंजेला के पीछे, जैसे कि वो कोई डेविल है जो सब कुछ सही कर देगा। और इस एपिसोड के एंड में जब वो फाइट करता है ना टास्क फोर्स से, तब भी वो कुछ ऐसा ही स्माइल करता हुआ फेस भी बनाता है। नंबर 16, ओके, तो हेथर और वेनेसा के बीच कॉन्वर्सेशन चल रही होती है कि मैट के साथ आखिरी मूवमेंट कैसा था, और कहीं मैट को डेयरडेविल या पनिशर ने कहीं मार तो नहीं दिया। तब हमें पता चलता है कि इन दोनों का ट्रॉमा सेम है। जहाँ हेथर को म्यूज दिखता रहता है, वही वेनेसा को बुलजाई दिखता रहता है। वो विंडो के बाहर देखती भी है, और कमाल की बात है कि बुलजाई एक्चुअली में वहां पर होता है, पर फिर भी वेनेसा को उसके विजन्स तो आते रहते हैं, और एपिसोड में आगे भी एक विजन आएगा। नंबर 17, ओके, तो सिटी विदाउट फियर एक और वीडियो पोस्ट करता है, और ये वीडियो कंप्लीटली मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड है, जहां हमें रेड पिल ब्लू पिल देखने को मिलती है। एग्जैक्ट सेम शॉट है मैट्रिक्स वाला, इवन जो नंबर्स दिखते हैं, मैट्रिक्स की पूरी थीम ही यही है। एनीवे, इस सीन में रिवील होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बीबी है, वही ये सारे वीडियोस बना रही थी। मैं तो थोड़ा हैरान हूँ कि वो इतनी शानदार एडिटिंग कर रही है व्हाइल डूइंग ऑल द टीवी रिपोर्टिंग वर्क। दिस इज अनरियल। नंबर 18, वेनेसा का ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ ब्लू होता है, जो कि बुलजाई का रिप्रेजेंटेशन है। वो एक ब्रिज के नीचे जाती है, जहाँ एक बेसबॉल होती है। अगर नेटफ्लिक्स वाली बैक स्टोरी याद है बुलजाई की, तो वहाँ उसके बचपन में वो बेसबॉल ही खेलता था, तो वहाँ उसके बचपन में वो बेसबॉल से ही अच्छा एम लगाता था। उसने अपने कोच को ऐसे ही मारा था, और यहीं पे उसको वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखता है जो उसने बुलजाई से साइन करवाया था पिछले सीजन में, जेल से निकलवाने के लिए, ताकि वो फॉगी की सुपारी बुलजाई को दे सके। नंबर 19, जब एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स डेयरडेविल के अड्डे के बाहर ही आ जाती है बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर, तो ये चीज डेयरडेविल को अफेक्ट करती है। वो सूट पहनकर बाहर आता है, ऑफिसर्स को मारता है, और एक ही हिट में सारे स्पीकर्स भी तोड़ देता है। ये चीज स्प्लिट सेकंड्स में होती है, बट दिस वाज वेरी स्मार्ट बाय डेयरडेविल। नंबर 20, फाइट खत्म होने के बाद ये जगह दिखाई जाती है जहां रोज बना हुआ है, और जगह का नाम है पानाटू, जो भी है। ये वही मैक्सिकन रेस्टोरेंट है जहां मैट और कैरन डिनर पे जाते हैं डेयरडेविल के सीजन 2 में। ये एक्चुअली में उनकी फर्स्ट डेट भी होती है। नंबर 21, तो कैरन ने टास्क फोर्स के एक बंदे को पकड़ लिया है, और अब ये लोग आ चुके हैं एक नए हाइड आउट में। हाँ, ये पनिशर का हाइड आउट है, वही हाइड आउट जो हमने पिछले सीजन में भी देखा था, जहाँ डेयरडेविल पनिशर से मिलता है। अब पता नहीं क्यों यहाँ पनिशर तो नहीं है, वो मे बी स्पाइडरमैन से कहीं मार खा रहा होगा। नंबर 22, वैसे वॉल पर ये ग्राफिटी बना होता है, फिस्क यू, इट्स लाइक सेंसरिंग द एफ वर्ड बट विद अ बिट ऑफ सरकाज़म टुवर्ड्स विल्सन फिस्क। और यहाँ आई नॉर्दर्न स्टार से बन रहा है, क्लियरली देखोगे तो वो डूबता हुआ नॉर्दर्न स्टार है वो।
तो ये ग्राफिटी जो भी बना रहा है ना, ही इज अ डैम गुड आर्टिस्ट। तो यही था आज का ब्रेकडाउन वीडियो। एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन भी जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी अगर आपको लगता है कि एपिसोड 2 में कोई हिडन डिटेल या रेफरेंस था जो हमने मिस कर दिया, तो कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर सुपर सुपर, पीस।